सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर की तीसरी क्लास में आप सभी का वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास और लोक वित्त के पेपर का पहला चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला सिद्धांत डिस्कस करने जा रहे हैं। हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है एडम स्मिथ का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत, या जिसे कहा जाता है लागतों में निरपेक्ष अंतर का सिद्धांत। इस सिद्धांत में हम यह पढ़ने वाले हैं कि क्यों कोई देश या विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होते हैं, या क्या कारण है कि विभिन्न देश आपस में आयात निर्यात करते हैं। क्योंकि स्थिति तो यह भी हो सकती है कि विभिन्न प्रकार के जो देश होते हैं वो अपने यहाँ प्रोडक्शन का कार्य करते हैं, तो वे अपने यहीं प्रोडक्शन का कार्य करते रहें, वो बाहर से किसी वस्तु का आयात क्यों करते हैं, या क्या कारण है कि वो किसी वस्तु का निर्यात करते हैं। तो हमें आज की क्लास में ये पढ़ना है कि विभिन्न देश आपस में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों करते हैं, या क्या कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पन्न होता है। आप सभी लोग ये बात अच्छे से जानते हैं कि जब भी कोई उत्पादन का कार्य होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है कि जब भी कोई उत्पादन कार्य होता है, चाहे वो उत्पादन किसी भी वस्तु का हो, उस उत्पादन को करने में खर्चा आएगा, या जिसे हम कहते हैं उत्पादन की लागत आएगी, या उत्पादन पर व्यय होगा। और ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब उत्पादन की लागत यानी जिन वस्तुओं का प्रोडक्शन किया जा रहा है उनकी लागतें ऊँची आती है, तो उत्पादक उन वस्तुओं को ऊँची कीमतों पर ही बेचेगा। और ये ज़रूरी भी है ताकि ऊंची कीमत पर बेचकर जो उसने लागत उठाई है उनको वो प्राप्त कर सके। तो अब इस चीज़ का हल क्या है? इसका हल ये है कि ऊंची लागतों पर उत्पादन करने के स्थान पर नीची या कम कीमतों पर किसी अन्य से खरीद लिया जाए। जैसे भारत है, भारत में घड़ियों का उत्पादन करना बहुत ही ज़्यादा महंगा है, खर्चीला है। तो भारत क्या करेगा? अपने यहाँ घड़ी का उत्पादन करने के बजाय किसी ऐसे देश से घड़ी आयात कर लेगा जहाँ पे घड़ियाँ कम लागत पर उत्पादित होती है। क्यों? क्योंकि जिस देश में घड़ी कम लागत पर उत्पादित होगी वहाँ पर घड़ी की कीमतें भी कम होंगी। तो इस प्रकार भारत को अन्य देश से घड़ियाँ कम कीमत पर प्राप्त हो जाएंगी। अब हम वापस हमारे सिद्धांत पर आते हैं। अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं एडम स्मिथ का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगी कि जो एडम स्मिथ है वो अर्थशास्त्र के पिता कहे जाते हैं, और वे सदैव ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समर्थक रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि जब कोई देश आपस में व्यापार करते हैं तो उनमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अब एडम स्मिथ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्यों उत्पन्न होता है, इसको समझने के लिए हम इस टेबल को देखते हैं। इस टेबल में दो देश हैं, भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका दोनों ही देश अपने यहाँ पर घरेलू स्तर पर एक्स और वाई वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ उत्पादन करते हैं, वो उत्पादन कर सकते हैं। भारत और अमेरिका में उत्पादन का एकमात्र साधन श्रमिक है। इसका मतलब क्या है कि उत्पादन के अनेक साधन होते हैं, लेकिन हम किसी अन्य साधन की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं श्रमिकों की। उत्पादन के अनेक साधन होते हैं, तो यहाँ पर हम सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं जो कि श्रमिक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक इकाई श्रमिक का उत्पादन या एक इकाई श्रमिक अगर कार्य करता है तो भारत में क्या होगा? एक इकाई श्रमिक भारत में एक्स वस्तु की 10 इकाइयाँ उत्पादित कर सकता है, लेकिन उसी श्रमिक को अगर वाई वस्तु के उत्पादन में लगा दिया जाए तो वह वाई की 5 इकाइयाँ ही उत्पादित कर सकेगा। इसी तरह अमेरिका की बात करते हैं कि जो अमेरिका का श्रमिक है या अमेरिकी श्रमिक है वो इस प्रकार का है कि उसे एक्स वस्तु के उत्पादन में लगा दिया जाए तो वह 5 इकाइयाँ एक्स की उत्पादित कर सकता है, लेकिन उसी श्रमिक को अगर वाई वस्तु के उत्पादन में लगा दिया जाए तो अमेरिकी श्रमिक वाई वस्तु की 10 इकाइयाँ उत्पादित कर सकता है। अब इस टेबल से क्या समझ में आया कि भारतीय श्रमिक को अगर एक्स वस्तु के काम में लगाया जाता है तो वो एक्स वस्तु का कार्य बहुत दक्षता से करता है। इसी तरह अमेरिकी श्रमिक को अगर वाई वस्तु के उत्पादन में लगाया जाता है तो वह वाई वस्तु का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा दक्षता से कर सकता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, भारतीय श्रमिक एक्स वस्तु के उत्पादन में दक्ष है,
जबकि वाय वस्तु के उत्पादन में अदक्ष है। अमेरिकी श्रमिक एक्स वस्तु के उत्पादन में अदक्ष है, लेकिन वाय वस्तु के उत्पादन में वह दक्ष है। अब एडम स्मिथ का ये कहना है कि जब भारतीय श्रमिक एक्स वस्तु के उत्पादन में दक्ष है, तो जितने भी भारतीय श्रमिक हैं वो मात्र एक्स वस्तु का उत्पादन करें, और जितने भी अमेरिकी श्रमिक हैं वो मात्र वाय वस्तु का उत्पादन करें। दोबारा समझिए, यहाँ पर हमने एक भारतीय श्रमिक और एक अमेरिकी श्रमिक की काम करने की दक्षता को बताया है। एडम स्मिथ यह मानता है कि देशों में बहुत सारे श्रमिक होते हैं, तो सभी श्रमिकों की काम करने की दक्षता एक जैसी है। इसका मतलब ये है कि एक श्रमिक अगर एक दिन में 10 इकाइयाँ उत्पादित करेगा, तो 100 श्रमिक एक दिन में कितनी 1000 इकाइयाँ उत्पादित करेंगे। तो अब एडम स्मिथ इस पूरी सारणी से ये कहता है कि भारत को, अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे उत्पन्न होगा। अब हमें ये तो पता चल गया है कि जो भारतीय श्रमिक है वो किस में दक्ष है, एक्स वस्तु में दक्ष है, और अमेरिकी श्रमिक वाय वस्तु में दक्ष है। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुरू करने के लिए भारतीय श्रमिक को सिर्फ एक्स वस्तु उत्पादित करनी चाहिए और अमेरिकी श्रमिक को केवल वाय वस्तु उत्पादित करनी चाहिए। इस प्रकार का घटनाक्रम क्या कहलाता है? इसे कहते हैं हम श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण। श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण, इसका क्या मतलब होता है? श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का तात्पर्य है कि जो साधन जिस कार्य में दक्ष है उसे वही कार्य दिया जाए। तो यहाँ पर श्रम विभाजन विशिष्टीकरण कैसे हुआ कि भारतीय श्रमिक एक्स वस्तु के उत्पादन में दक्ष है तो उसे एक्स वस्तु का ही उत्पादन करने दिया जाए, वाय वस्तु के उत्पादन में बिल्कुल भी न लगाया जाए, और अमेरिकी श्रमिक वाय वस्तु के उत्पादन में दक्ष है तो उसे वाय वस्तु का ही उत्पादन करने दिया जाए, एक्स वस्तु का उत्पादन न करने दिया जाए। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एडम स्मिथ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड का कारण क्या है? कब उत्पन्न होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार? जब श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण किया जाता है। लेकिन ये श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण कब होगा? जब लागतों में निरपेक्ष अंतर पाया जाएगा। लागतों में निरपेक्ष अंतर का क्या मतलब है कि अगर एक देश एक प्रकार की वस्तु के उत्पादन में दक्ष है तो दूसरे देश को अन्य प्रकार की वस्तु के उत्पादन में दक्ष होना ही चाहिए। समझे आप? एडम स्मिथ न केवल ये बताते हैं कि जब लागतों में निरपेक्ष अंतर हो तब ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पन्न होता है, वो साथ में ये भी बताते हैं कि लागतों में निरपेक्ष अंतर होने के साथ ही श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पन्न होता है। अब हम आपको यहाँ पर दो स्थितियों के बारे में बताएंगे कि क्यों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देशों को लाभ होता है, दोनों ही देशों को, एक देश को नहीं। एडम स्मिथ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से दोनों ही देशों को लाभ होता है, और वो लाभ न केवल उत्पादन के स्तर पर होता है बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी लाभ उत्पन्न होता है। कहने का मतलब ये है कि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शामिल होगा भारत और अमेरिका के बीच में, तो न केवल भारत के उपभोक्ता बल्कि अमेरिका के उपभोक्ताओं को भी लाभ होगा। उपभोक्ता के लाभ का मतलब ये होता है कि उपभोक्ता का कल्याण बढ़ जाएगा। उपभोक्ता के कल्याण बढ़ने का मतलब होता है कि जब ज़्यादा उपभोग के लिए वस्तु मिलती है तो इसे कहते हैं कि उपभोक्ता का कल्याण बढ़ रहा है। अब आप यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ ये बताने जा रहे हैं कि एडम स्मिथ ने ये कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और पूर्वी स्थिति या उत्पादन की स्थिति किस प्रकार होगी। यानी अगर भारत और अमेरिका में एक इकाई श्रम के उत्पादन की ये वाली स्थिति है और वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल नहीं है, तो वहाँ पर उत्पादन किस प्रकार होगा? एक इकाई श्रमिक का। हम सारे साधन की बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ एक इकाई श्रमिक को ही लेके चल रहे हैं। तो भारत में एक इकाई श्रमिक किस प्रकार उत्पादन करेगा? अच्छा, हम यहाँ पर ये मान के चलते हैं कि भारत और अमेरिका में 2 श्रमिक इकाइयाँ हैं। साधन की मात्राएं कितनी हैं कि भारत में भी 2 भारतीय श्रमिक हैं, अमेरिका में भी 2 अमेरिकी श्रमिक हैं। तो एक
श्रमिक यहाँ पे कार्य करता है, एक भारतीय श्रमिक यहाँ कार्य करता है, एक अमेरिकी श्रमिक यहाँ कार्य करता है, एक अमेरिकी श्रमिक यहाँ कार्य करता है। तो भारत में उत्पादन कितना होगा? भारत में जो एक श्रमिक है वो 10 इकाई एक्स की उत्पादित करेगा और वो जो दूसरा श्रमिक है वो 5 इकाई वाई की उत्पादित करेगा। इसी प्रकार अमेरिकी श्रमिक जो एक यहाँ पर काम कर रहा है, दूसरा अमेरिकी श्रमिक यहाँ काम कर रहा है, तो अमेरिका में स्थिति क्या होगी कि अमेरिका का एक श्रमिक 5 इकाई एक्स का उत्पादन करेगा और 10 इकाई वाई का उत्पादन करेगा। तो भारत का कुल उत्पादन कितना हुआ? 15 इकाइयाँ एक्स और वाई की। और अमेरिका की कितनी इकाइयाँ उत्पादित हुई? टोटल 15 इकाइयाँ। दोनों देशों ने कुल मिलाकर कितनी इकाइयाँ उत्पादित की? 30 इकाइयाँ। कब? जब वो ना तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सम्मिलित हो रहे हैं, न ही श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण कर रहे हैं, जबकि उन्हें ये अच्छे से पता है कि हमारा जो भारत वाले हैं उनका श्रमिक एक्स वस्तु के उत्पादन में दक्ष है और अमेरिकी श्रमिक वाई वस्तु के उत्पादन में दक्ष है। अब हम ये बात करते हैं कि जब दोनों देश श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण की स्थिति में आ जाते हैं और उत्पादन करते हैं तो प्रोडक्शन की क्या स्थितियां हैं? और बात वही है कि भारत में 2 भारतीय श्रमिक हैं और अमेरिका में 2 अमेरिकी श्रमिक हैं। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण में आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का मतलब ये होता है कि जो उत्पादन का साधन जिस कार्य में दक्ष है उसे वही कार्य करने दिया जाए, दूसरे कार्य में बिल्कुल भी न लगाया जाए। अब देखिए, भारत अगर श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण करता है तो आपको यहाँ अच्छे से दिख रहा है कि भारत का श्रमिक, भारतीय श्रमिक एक्स वस्तु के उत्पादन में दक्ष है। तो 2 भारतीय श्रमिकों को एक्स वस्तु के उत्पादन में लगा दिया जाए तो भारतीय श्रमिक कितनी एक्स उत्पादित करेंगे? 20 इकाइयाँ एक्स की उत्पादित करेंगे। और इसी तरीके से अमेरिकी श्रमिक भी अमेरिकी साधन में भी श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण किया जाएगा तो 2 अमेरिकी श्रमिक 20 वाई का उत्पादन करेंगे, क्योंकि अमेरिकी श्रमिक वाई वस्तु के उत्पादन में दक्ष थे और भारतीय श्रमिक एक्स वस्तु के उत्पादन में दक्ष थे। ऐसे करने पर कुल उत्पादन कितना हुआ? 40 इकाइयाँ। अब आप अंतर देखिए, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण न करने की स्थिति में 2 भारतीय श्रमिक 10 इकाई एक्स की और 5 इकाई वाई की उत्पादित कर रहे थे और भारत का कुल उत्पादन था 15 इकाई। अमेरिका में क्या स्थिति थी? अमेरिका में 5 इकाइयाँ एक्स की और 10 इकाइयाँ वाई की उत्पादित हो रही थी, कुल उत्पादन था 15 इकाई और दोनों देशों का जो एग्रीगेट जो प्रोडक्शन था वो 30 इकाई था। अब इन दोनों ही देशों ने अपनी अपनी कंट्रीज़ में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण कर लिया, जिसके बाद में भारत केवल एक्स का और अमेरिका केवल वाई का उत्पादन कर रहा है। तो भारत की वही 2 श्रमिक इकाइयाँ अब एक्स वस्तु की 20 इकाइयाँ उत्पादित करेगी और अमेरिका का जो श्रमिक हैं, जो 2 श्रमिक इकाइयाँ हैं, वो वाई वस्तु की 20 इकाइयाँ उत्पादित करेंगी। पहले भारत का कुल उत्पादन 15 इकाई था, अब 20 इकाई है। अमेरिका का कुल उत्पादन 15 इकाई था, अब 20 इकाई है। दोनों देशों का पहले कुल उत्पादन 30 इकाई था, अब 40 इकाई है। इसका मतलब ये हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एंटर करने का फैसला लेने के बाद में दोनों ही देशों का कुल उत्पादन अधिक हो गया है। हालांकि उत्पादन में जो विभिन्नताएं थी वो ख़त्म हो गई हैं, जो वैरायटी थी वो ख़त्म हो गई है, लेकिन समग्र स्तर पर भारत का उत्पादन बढ़ गया है, अमेरिका का उत्पादन बढ़ गया है, दोनों देशों का कुल उत्पादन बढ़ गया है। तो अब यहाँ पर एडम स्मिथ ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार होगा कि भारत के पास मात्र एक्स का उत्पादन कर रहा है भारत, तो भारत अपने यहाँ के उपभोक्ताओं को एक्स वस्तु उपभोग करने के लिए देगा और जो एक्स्ट्रा बचेगा एक्स वस्तु उसे निर्यात कर दिया जाएगा अमेरिका को। इसी प्रकार जो अमेरिका है वो वाई वस्तु का उत्पादन करेगा, उसके यहाँ के अमेरिकी उपभोक्ताओं को जितनी वाई वस्तु चाहिए, अमेरिकी उपभोक्ताओं को जितनी वाई वस्तु चाहिए
वह वायु वस्तु इनको उपभोग के काम में आ जाएगी और बाकी जो एक्स्ट्रा वायु बचेगा उसे भारत को निर्यात कर दिया जाएगा। ऐसा करने पर क्या होगा? ऐसा करने पर बहुत सारे बेनिफिट्स सामने आएंगे। पहला बेनिफिट तो ये होगा कि दोनों ही देशों की जो लागतें हैं उत्पादन की वो कम हो जाएंगी। दोनों ही देशों का जो उत्पादन है उसमें वृद्धि हो जाएगी। उत्पादन की लागत कम आएगी तो भारत में एक्स वस्तु की प्राइस कम होगी, अमेरिका में वाई वस्तु की प्राइस कम होगी। तो इससे क्या होगा? उपभोक्ता का कल्याण बढ़ेगा। और जब भारत, हम यहाँ ले लेते हैं थोड़ा सा, जब भारत आयात करेगा वाई वस्तु का तो उसे कम कीमत पर वाई वस्तु मिल जाएगी। और इसी प्रकार जब अमेरिका आयात करेगा एक्स वस्तु का तो अमेरिका को एक्स वस्तु कम कीमत पर मिल जाएगी, उसकी प्राइस कम हो जाएगी। तो अब दोनों देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार होगा? भारत के परिप्रेक्ष्य से देखें तो भारत अमेरिका को निर्यात करेगा एक्स का और आयात करेगा वाई का। ये जो रेड लाइन में है वो भारत के पक्ष को प्रस्तुत कर रहा है कि भारत अमेरिका को निर्यात करेगा एक्स का और आयात करेगा वाई का। और अमेरिका के परिप्रेक्ष्य से देखें तो अमेरिका निर्यात करेगा वाई का और आयात करेगा एक्स का। तो एडम स्मिथ के सिद्धांत का जो निष्कर्ष है वह ये है कि एडम स्मिथ ये कहता है कि दो देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि लागतों में निरपेक्ष अंतर होना चाहिए। लागतों में निरपेक्ष अंतर का मतलब ये है कि अगर एक देश एक वस्तु के उत्पादन में दक्ष है तो दूसरे देश को अन्य वस्तु के उत्पादन में दक्ष होना चाहिए। और जब यह स्थिति होती है तो दोनों देश श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण करते हैं, जिसका तात्पर्य है कि जो देश जिस वस्तु के उत्पादन में दक्ष है वह उसी का ही उत्पादन करेगा। अब ऐसा करने पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पूर्व की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होने के बाद की स्थिति का हम आपस में कंपैरिजन करते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि क्यों व्यापार करना चाहिए दोनों देशों को। यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की पूर्व स्थिति को बता रहे हैं। मान लेते हैं कि दोनों ही देशों में दो श्रम इकाइयाँ हैं। भारत में 2 भारतीय श्रमिक है, अमेरिका में 2 अमेरिकी श्रमिक है। भारत के श्रमिक अगर श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण नहीं करते हैं तो भारतीय श्रमिक एक्स की 10 इकाइयाँ, वाई की 5 इकाइयाँ, कुल 15 इकाइयाँ उत्पादित करेंगे। अमेरिकी श्रमिक की बात करें तो अमेरिकी श्रमिक 5 इकाइयाँ एक्स की, 10 इकाइयाँ वाई की, टोटल 15 इकाइयाँ उत्पादित करेंगे और दोनों ही देश कुल मिलाकर 30 इकाइयाँ उत्पादित करेंगे। अगर दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें अपने यहाँ श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण करना पड़ेगा, जिसके बाद भारत मात्र एक्स का उत्पादन करेगा, अमेरिका मात्र वाई का उत्पादन करेगा। दोनों देश कुल मिलाकर 40 इकाइयाँ उत्पादित करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कैसे होगा कि जो भारत है वह एक्स का उपभोग अपने यहाँ जितना उसको आवश्यकता उतना कर लेगा, जो एक्स्ट्रा एक्स की इकाइयाँ बचेंगी वो अमेरिका को निर्यात कर देगा। इसी प्रकार जो अमेरिका है वह केवल वाई का उत्पादन करेगा और उसके यहाँ के जो घरेलू उपभोक्ताओं को जितनी वाई की इकाइयाँ उपभोग के लिए चाहिए वो इकाइयाँ उपभोग करने के पश्चात जो शेष बचेगा वह भारत को निर्यात कर देगा। यहाँ दोनों देशों को फायदा होगा। वो इसलिए होगा क्योंकि अमेरिका वाई वस्तु जब उत्पादित करेगा तो श्रमिक यहाँ के दक्ष है वाई वस्तु के उत्पादन में, इसलिए वाई वस्तु के उत्पादन की लागत कैसी होगी? कम होगी। इसी प्रकार जो भारत के श्रमिक है वो एक्स वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और एक्स वस्तु के उत्पादन में वो दक्ष हैं, इसलिए भारत में एक्स वस्तु की कीमतें भी कम होगी। जब अमेरिका भारत से एक्स वस्तु का आयात करेगा तो उसे कम कीमत पर एक्स वस्तु मिल जाएगी और जब भारत अमेरिका से वाई वस्तु का आयात करेगा तो भारत को वाई कम कीमत पर मिल जाएगी। इस प्रकार एडम स्मिथ ये कहता है कि दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तब शुरू होएगा जब दोनों देशों में लागतों में निरपेक्ष अंतर हो। जब लागतों में निरपेक्ष अंतर होगा तो दोनों देश श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण करेंगे। जब श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण करेंगे तो दोनों ही देशों में जो प्रोडक्शन है
जो कुल उत्पादन है वो अधिकतम हो जाएगा। फिर दोनों देश कम कीमतों पर उत्पादन भी करेंगे और बाद में एक दूसरे को एक्स्ट्रा वस्तुओं का निर्यात कर देंगे। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्मिलित हो जाएगा। इससे दोनों ही देशों को लाभ होगा, वहाँ के उपभोक्ताओं को लाभ होगा, वहाँ के उपभोक्ताओं को कम कीमत पर वस्तुएं मिल जाएंगी। एडम स्मिथ के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण जो मान्यता है वो ये है, या हम कुछ मान्यताओं को डिस्कस कर लेते हैं, कि एडम स्मिथ केवल यह मानता है कि दो ही देश हैं और उत्पादन का साधन मात्र श्रम है, और वो ये भी कहता है कि दोनों देश दोनों ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एडम स्मिथ का सिद्धांत तभी लागू होगा जब लागतों में निरपेक्ष अंतर पाया जाए। एडम स्मिथ की सबसे महत्वपूर्ण जो मान्यता है वो यही है। बहुत ही सरल सिद्धांत है एडम स्मिथ का। और बच्चों, इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ फाइल है वो भी मैं ग्रुप पे आपको सेंड कर रही हूँ। आप पीडीएफ फाइल को ग्रुप पे देख सकते हैं और आप वीडियो के माध्यम से इस टॉपिक को समझ सकते हैं। अब इसके बाद में हम जो अगली क्लास है उसमें पढ़ेंगे, एडम स्मिथ का सिद्धांत हो गया है, उसके बाद में हम रिकार्डो का सिद्धांत पढ़ेंगे। रिकार्डो के सिद्धांत में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ मैं आपको, बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, कि यहाँ पर तो हमने ये माना है कि जो भारत है वो एक्स वस्तु के उत्पादन में दक्ष है और अमेरिका वाई वस्तु के उत्पादन में दक्ष है। लेकिन मिल ने ये कहा, डेविड रिकार्डो ने ये कहा कि अगर स्थिति ये आ जाए कि भारत ही दोनों वस्तुओं के उत्पादन में दक्ष हो जाए और अमेरिका दोनों वस्तु के उत्पादन में अदक्ष हो जाए तो व्यापार कैसे होगा। तो अगले टॉपिक में हम यह स्थिति को पढ़ेंगे। ये कंप्लीट होता है। थैंक यू।